जिंदगी में वही इंसान चमकता है, जिंदगी में वही इंसान चमकता है जो संघर्ष की धूल को भी गुलाल समझता है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में वही इंसान चमकता है जो संघर्ष यानी कि स्ट्रगल की धूल को भी गुलाल समझता है। विद दिस पॉजिटिव थॉट मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर लेके आ गई हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो। और आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए खुद को मोटिवेट कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, समस्याएं हम सबकी लाइफ में है। हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। हर अगले दिन कोई ना कोई मुसीबत आपके सामने लाइफ में आती ही है और एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप इस स्ट्रगल को कैसे फेस करें और इस स्ट्रगल को जो है सक्सेस में कन्वर्ट करें। क्योंकि असली मजा तो दोस्तों जीने में तभी आता है जब हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं और हम उनसे घबराते नहीं हैं और लगातार एफर्ट्स करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक ना एक दिन इस संघर्ष को हम जीत में बदलते हैं। कहते हैं ना कि ये वक्त है दोस्त, ये वक्त है, हाथ से फिसलता जरूर है। वक्त जो है वो रेत की तरह हाथ से फिसलता जरूर है, लेकिन एक ना एक दिन बदलता जरूर है। तो इस वक्त को बदलने वाले यानी संघर्ष से जो है जीत में बदलने वाले आप और हम ही हैं। तो आज के इस वीडियो में चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हम संघर्षों को हैप्पीनेस में यानी खुशियों में कन्वर्ट करें, क्या करें, कैसे इनसे बाहर बच के आए और कैसे जो है अपनी लाइफ में खुशियां लाएं। तो मैं सुनाती हूँ आपको एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी जो कि एक छोटे बच्चे और उसके दादाजी से रिलेटेड है। एक बार क्या होता है कि एक जो छोटा बच्चा होता है वो अपने दादाजी के घर जाता है। जैसा कि समर वेकेशन में आप सभी बच्चे जो होते हैं अपने नाना नानी के घर, दादा दादी के घर जाते हैं, हर छुट्टियों में हम घूमते हैं। तो एक बच्चा जो होता है वो अपने दादाजी के घर जाता है और उनके साथ खेलता है, बैठता है, बातें करता है और वो एक बार उनसे कहता है कि दादाजी, मैं इस जीवन में बहुत ही कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, बहुत नाम कमाना चाहता हूँ और आप सभी को भी प्राउड फील कराना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नाम कमाना है, आगे बढ़ना है जीवन में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन में सफलता कैसे मिले और जो है जीवन में उन्नति कैसे करें, या इसका सीक्रेट क्या है, सफलता प्राप्त करने का सीक्रेट क्या है? आखिर कौन सी ट्रिक है, ऐसा कौन सा जो है उपाय है या सीक्रेट होता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है और जीवन में एक सफल इंसान बनाता है? तो दादाजी ने कहा चलो घर के बाहर चलते हैं। और एक पास में ही जो एक छोटा बगीचा था जहाँ पे बहुत छोटे बड़े पेड़ थे, उस बगीचे में, बागान में लेके दादाजी अपने उस पोते को जाते हैं और वहाँ से दो छोटे पौधों को लेते हैं हाथ में और उन दो छोटे पौधों को दादाजी ने दो गमलों में लगाया। एक गमले में जो छोटा पौधा उन्होंने लगाया उसे घर के अंदर रख दिया और जो दूसरा पौधा उन्होंने एक गमले में लगाया था उस गमले को उठा के उन्होंने जो है घर के बाहर आंगन में धूप में ही रख दिया। एक्चुअली उन्होंने जो है घर के आंगन में जो है पौधा लगा दिया, गमले में नहीं, आंगन में, जमीन में, मिट्टी में पौधा लगा दिया। दो पौधे लिए, एक पौधा गमले में लगाया और उसे घर के अंदर, एक खिड़की थी वहां से थोड़ी रोशनी आती थी, उजाले में ही रूम के अंदर जो है रख दिया। और दूसरा पौधा जो था उन्होंने घर के बाहर जमीन में एक प्लेस पे वहीं घर के बाहर ही लगा दिया। अब उन्होंने दादाजी ने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा जो है वो ज्यादा ग्रो करेगा, ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा? बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और जवाब देता है कि दादाजी, ये जो पौधा हमने गमले में लगाया है और घर के अंदर लगाया है, ये पौधा जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा और जल्दी बढ़ेगा और आगे तक जाएगा, ऊंचा पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, क्योंकि ये हमारे घर के अंदर है और इसे कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और बाहर जो हमने पौधा लगाया है वो कम ग्रो करेगा क्योंकि बाहर तो आंधी, तूफान, बारिश, धूप, हर तरह की मुसीबत का सामना इस पेड़ को करना पड़ेगा। दादाजी ने कहा चलो देखते हैं, ये तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होता है। और इस तरीके से कुछ साल बीतते चले गए। 2, 3, 4 साल बाद जब फिर वो बच्चा आता है तो
तो उससे दादाजी से फिर से पूछता है कि दादाजी, मैंने आपसे बहुत साल पहले एक सवाल पूछा था कि सफलता का रहस्य क्या है, हम जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, आगे कैसे बढ़े, एक सफल व्यक्ति कैसे बने, क्योंकि मुझे जीवन में बहुत सफल इंसान बनना है, बहुत नाम कमाना है। तो आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। आज मैं फिर आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है, हम कैसे सफलता प्राप्त करें जीवन में। तो दादाजी ने कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ उन 2 पेड़ों को, उन 2 पौधों को जो कि मैंने और तुमने 4 साल पहले जो है 2 अलग अलग लोकेशन में लगाए थे। और फिर दादाजी और वो जो बच्चा होता है वो दोनों ही इन दोनों पेड़ों के पास जाते हैं और क्या देखते हैं कि जो घर के अंदर जो रूम में पौधा लगाया था वो काफी बड़ा पौधा हो चुका था, बढ़ गया था। और जो है वो लोग देख के उसको बाहर की तरफ आते हैं। और जैसे ही दादाजी और उनका जो पोता होता है, जो ग्रैंडसन होता है, वो बच्चा बाहर आता है और घर के नजदीक में ही जो बाहर जो जमीन में पेड़ लगाया था उसे देखते हैं, तो बच्चा जो है वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये जो पेड़ जो दादाजी ने बाहर लगाया था आज से 4 साल पहले, वो एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष में कन्वर्ट हो गया था। बहुत बड़ा एक पेड़ बन गया था जो कि पूरे घर को, पूरे आसपास के जो घर वहाँ पे बने हुए थे उन सबको छाया दे रहा था। उसकी बहुत बड़ी बड़ी टहनियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी डालियाँ हो गई थी, फल से लदा हुआ था, बहुत ही विशाल वृक्ष में वो कन्वर्ट हो गया था। तो दादाजी ने कहा कि देखो, इन दोनों वृक्षों में से, इन दोनों पौधों में से मैंने तुमसे पूछा था कि कौन सा जो है वो ज्यादा बड़ा होगा और ग्रोथ करेगा, और मैंने कहा था कि समय आने के बाद मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। और तुम्हारा जवाब जो था वो ये था कि घर के अंदर जो पेड़ लगा है वो ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन आज इस विशाल वृक्ष को देख के बेटा तुम्हारे समझ में आ ही गया होगा कि जो बाहर हमने पेड़ लगाया था वो ज्यादा बड़ा हुआ है कंपेरेटिवली टू जो हमने अंदर लगाया था। तो उस बच्चे ने पूछा, दादाजी आखिर ऐसा कैसे हुआ, बाहर जो पौधा हमने लगाया था उसमें तो धूप, बारिश, पानी और तूफान, आंधी, हर तरह की मुसीबतें जो है इस वृक्ष ने झेली होगी, फिर भी ये वृक्ष इतना बड़ा कैसे हो गया, इसको तो बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा, फिर भी ये उस पेड़ से ज्यादा बड़ा हुआ। तो दादाजी ने उसे समझाया कि बेटा यही सफलता का रहस्य है, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है कि जिस तरीके से घर के अंदर जो वृक्ष हमने लगाया था उसे सारी सुख सुविधा मिली, वो ज्यादा धूप, कड़ी धूप, तेज पानी, बौछार, आंधी तूफान सबसे बचा रहा, और जो है उसे कभी इन सब मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा और ना ही उसने कभी उन चीजों को फेस किया। लेकिन बाहर जो हमने पौधा लगाया था वो हर तरह की प्रॉब्लम्स को देखता रहा, झेलता रहा, फेस करता रहा और उनसे निपटने की क्षमता उसमें आती गई और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है, हम जितना ज्यादा संघर्षों का सामना करते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रगल्स हमारे लाइफ में होते हैं, उतना ज्यादा हम मजबूत होते चले जाते हैं, उतना ज्यादा हम निखरते चले जाते हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि जैसे एक जो हीरा होता है वो जितना तपता है, आग में उसको जितना गलाया जाता है, जितना तपाया जाता है, वो उतना ही चमकता है, वो उतना ही निखरता है और उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो हमारा जीवन भी ठीक ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में संघर्ष इसीलिए आते हैं ताकि हम उनसे लड़ना सीखें, उनसे निकलना सीखें, बचना सीखें और जीवन में आगे बढ़ना सीखें। तो यही है तुम्हारे सवाल का जवाब कि सफलता का रहस्य जो है वो यही है कि संघर्ष हर किसी के जीवन में है, लेकिन हम उन संघर्षों का सामना कैसे करते हैं, किस किस तरीके से हम उनसे लड़ते हैं और खुद को बचाते हैं और उसको जो है हैप्पीनेस में कन्वर्ट करते हैं, यही सफलता का रहस्य होता है, जो कि तुम्हारे समझ में आ गया होगा। वैसे भी दोस्तों, किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि मुझ में और किस्मत में हमेशा ही ये जंग रही, मुझ में और मेरी किस्मत में हमेशा ही ये जंग रही कि मैं उसके फैसलों से तंग और वो मेरे हौसलों से दंग रही। तो हौसला बनाए रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलती है और अपने संघर्षों को आप खुशियों में बदल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो अपने संघर्षों को खुशियों में बदल सकते हैं। तो जो मुसीबतें हैं उनका हमारी लाइफ में आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन मुसीबतों से हम कैसे हंसकर बचकर निकलते हैं, यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों। और ये आर्ट ऑफ लाइफ आपको सीखनी है
जीवन में हर हाल में खुश रहना है और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेरनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।